अगर भूतों की कहानियां तुम्हें पसंद नहीं, तो शायद ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें डर का रोमांच पसंद है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। डर का एक अलग ही मजा है, जो दिल की धड़कनों को तेज कर देता है और रोंगटे खड़े कर देता है। तो ये वीडियो देखते रहो, क्योंकि ये कहानी तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर और रहस्य का साम्राज्य है। ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। गांव के किनारे एक पुरानी खाली हवेली थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके चारों ओर रहस्य और डर की कहानियां फैली हुई थी। हवेली के चारों ओर की हवा में कानाफूसी होती थी, रात में अजीब आवाजें और उन बहादुरों की कहानियां जो अंदर जाकर कभी वापस नहीं आए। एक रात रोमांच खोजने वाले दोस्तों के एक ग्रुप ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में हवेली में भूत हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं। टॉर्च लेकर वो हवेली के पास पहुंचे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। दरवाजा धीरे धीरे खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर का अंधेरा और सन्नाटा उन्हें और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया, उन्हें अंधेरे में छोड़कर। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। दीवारों में दरारें, फर्श पर धूल और हवा में एक द्रुतशीत लहर। हवेली का हर कोना डर और रहस्य से भरा हुआ था। डर पर जिज्ञासा हावी हो गई और वे आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब चले जाओ। ये आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। चौंक कर वो हिचकिचाए, लेकिन और अंदर चले गए। उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो ऊपर जाती थी। सीढ़ियों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वे फिर भी चढ़ने का फैसला किया। चलो अटारी देखते हैं, एक ने कहा। अटारी में क्या हो सकता है, यह सोचकर वे और भी उत्सुक हो गए। सावधानी से चढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि हवा और ठंडी हो रही है। यह ठंडक उनके डर को और बढ़ा रही थी। एक खिड़की खुली और एक अजीब सी गंध कमरे में भर गई। यह गंध इतनी अजीब थी कि उन्होंने कभी पहले नहीं सूंघी थी। अटारी में एक पुराना जंग लगा आईना उनकी विकृत छवियों को दिखा रहा था। यह आईना बहुत ही डरावना लग रहा था। एक लड़की ने बिना सोचे उसे छुआ। जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ी। खून जमा देने वाली एक चीख हवा में गूंज उठी। अब चले जाओ। यह चीख इतनी जोरदार और डरावनी थी कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अटारी में अंधेरा छा गया, कोनों से छायाएं रेंगने लगीं। यह अंधेरा और छायाएं उन्हें और भी डरावनी लग रही थीं। घबरा कर वो भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो गई थीं। उनकी जगह ठंडी सख्त दीवारें थीं। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। हमें बाहर निकलना है, एक चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाजें बढ़ती छायाओं में डूब गईं। अब उनकी आवाजें भी बेअसर हो गई थीं। एक दोस्त ने आईने में हलचल देखी। यह हलचल बहुत ही अजीब और डरावनी थी। बचाओ, वो चिल्लाए, लेकिन कोई सुन नहीं सकता था। अब वे पूरी तरह से अकेले और असहाय महसूस कर रहे थे। एक एक करके वे आईने की ओर खींचे गए। यह एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें आईने की ओर खींच रही थी। उनकी चीखें बेताब हो गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे और उनकी चीखें भी बेअसर हो गई थीं। अगली सुबह ग्रामीणों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सन्नाटा। हवेली के अंदर का सन्नाटा बहुत ही डरावना था। दोस्तों का कोई निशान नहीं। वे सभी गायब हो चुके थे, जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। बस आईना ही बचा था, वापस घूर रहा था, इंतजार कर रहा था। ये आईना बहुत ही डरावना और रहस्यमय लग रहा था। हवेली फिर से इंतजार कर रही है अपने अगले रोमांच चाहने वालों के लिए। ये हवेली अब भी रहस्य और डर से भरी हुई है और अंधेरे में फुसफुसाहट जारी है। अब चले जाओ। यह फुसफुसाहट अब भी हवेली के अंधेरे में गूंज रही है, इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का।